अरे बाप रे! इतनी ज़्यादा गर्मी है, अब तो मेरा माथा भी दर्द करने लगा। दादाजी पसीना पोंछते हुए बोले। सूरज आग की तरह जल रहा था। पूरे गांव में गर्म हवा चल रही थी। लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे। पेड़ सूख चुके थे और पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे। गर्मी से परेशान होकर दादाजी धीरे धीरे गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां थोड़ी ठंडी हवा मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक अजीब सा चमकता हुआ घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ा पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और उससे ठंडी धुआं निकल रही थी। दादाजी डरते डरते उस घड़े को हाथ में उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने घड़ा छुआ, अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। तभी आसमान से रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो मांगोगे वही मिलेगा। दादाजी हैरान रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, काश मुझे एक गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी मिल जाए। अगले ही पल घड़े से अपने आप ठंडा पानी निकलने लगा। दादाजी ने जैसे ही पानी पिया, उन्हें तुरंत राहत मिल गई। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर दादाजी ने गांव वालों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, काश पूरे गांव को इस भयंकर गर्मी से राहत मिल जाए। तभी पूरे गांव में चमत्कार होने लगा। लोगों के घरों में अपने आप ठंडी हवा चलने लगी। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। बच्चों के हाथों में कुल्फी और बर्फ के गोले आ गए। सूखे तालाब ठंडे पानी से भर गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे दादाजी उस जादुई घड़े से लोगों की मदद करने लगे। किसी के घर ठंडा पानी पहुंच जाता, किसी के खराब पंखे अपने आप ठीक हो जाते, किसी के खेतों में बारिश हो जाती। लोग कहने लगे, दादाजी के पास जादुई घड़ा है। लेकिन गांव का एक लालची आदमी यह सब छुप कर देख रहा था। उसकी नजर उस जादुई घड़े पर पड़ चुकी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ये घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात जब दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपके से घर में घुसा और जादुई घड़ा चुराकर भाग गया। पहले पहले उसने अच्छे काम किए। उसने घड़े को पकड़कर कहा, काश मेरे घर में 100 बड़े ऐसी लग जाए। अगले ही पल उसका घर ठंडी हवा से भर गया। फिर उसने कहा, मेरा छोटा घर बर्फ का महल बन जाए। कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते बर्फ के महल में बदल गया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए, लेकिन अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, पूरे गांव में इतनी गर्मी हो जाए कि सब मेरे सामने झुक जाए। अचानक आसमान लाल हो गया। जोरदार बिजली चमकी। उसका बर्फ का महल पिघलने लगा। सारे ऐसी फट गए। उसका सारा आराम खत्म हो गया और वह फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा रह गया। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी जादुई घड़ा उसके हाथ से उड़कर आसमान में ऊपर जाने लगा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन घड़ा बादलों के बीच गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी उदास होकर पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज ठंडी रोशनी चमकी। वही जादुई घड़ा घूमता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरा। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने घड़े को हाथ में पकड़कर कहा, यह जादुई घड़ा उसी के पास जाए जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। इतना कहते ही घड़ा आसमान में उड़ गया और बादलों के बीच गायब हो गया। अब यह उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।